हेलो फ्रेंड्स, पीकेजे क्लासेस में आपका स्वागत है। और मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स से, और जो क्वेश्चंस हैं आप जो है उसको पुट करें अपने कमेंट बॉक्स में। आज हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सबसे बेसिक टॉपिक से आप स्टार्ट कर रहे हैं। वो टॉपिक है पोस्ट कॉर्प, जो कि अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का इसको आप ABC कह सकते हैं। बहुत शुरुआती टॉपिक है और हर जगह आप देखेंगे कि पोस्ट कॉर्प एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। सो वी कैन राइट आवर नोट्स। पोस्ट कॉर्प हर जगह आता है, आप याद रखना। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे, आप जब अपना पेपर दोगे, हर जगह पोस्ट कॉर्प एक आता है। और एज ए स्टूडेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वी शुड नो पोस्ट कॉर्प literally. So what is post corp? Post corp is one of the initial concept of public administration, and a scholar like Luther Gulick identified the executive function and coined the new word post corp. Luther Gulick ने कार्यपालिका के कार्यों से जोड़ते हुए इसे कोई भी जो सत्ता है, संगठन है, उसकी कार्यपालिका संबंधी कार्यों से जोड़ते हुए इस शब्द का जो है इजाद किया है, और वो शब्द है पोस्ट कॉर्प। पोस्ट कॉर्प में 7 इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजी आप देखिएगा। तो P फॉर प्लानिंग मतलब नियोजन, सेकेंड वन इज O फॉर ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड वन इज S फॉर स्टाफिंग यानी कर्मचारियों की नियुक्ति, D फॉर डायरेक्टिंग मतलब निर्देशन, CO मीन्स कोऑर्डिनेशन समन्वय, R इज रिपोर्ट करना, एंड B इज बजटिंग यानी बजट बनाना। तो प्लानिंग क्या है, इसको हम देखते हैं। Planning means things to be done, methods to be accepted to achieve the purpose। मतलब नियोजन की पूरी प्रक्रिया को किसी एक विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है। जैसे जो आपको काम करना है, आपको फॉर एग्जांपल यू वांट टू सिट फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो उस एग्जाम से पहले आप जो प्रिपरेशन करते हैं वो प्लानिंग का हिस्सा है। आप जो उसका एक फ्रेमवर्क तैयार करते हो वो प्लानिंग का हिस्सा है। तो प्लानिंग इज डेफिनेटली very important element in decision making. So every organization and individual, second point, every organization oblique individual does some planning to prepare for the future। प्रत्येक संगठन या व्यक्ति के लिए भविष्य की तैयारियों से संबंधित कुछ योजना होती है। थर्ड पॉइंट इज प्लानिंग इज हाईली स्पेशलाइज्ड एरिया। नियोजन बहुत उच्च स्तरीय विशिष्ट क्षेत्र है। एंड अकॉर्डिंग टू स्कॉलर लाइक टेरी एंड फ्रैंकलिन, प्लानिंग इज selecting information and making assumption regarding the future। टेरी एंड फ्रैंकलिन के अनुसार योजना भविष्य के लिए सूचनाओं का चयन सोच निर्माण से संबंधित है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है प्लानिंग। सेकंड जो है वो है ऑर्गेनाइजेशन। सी आफ्टर प्लानिंग द एक्टिविटीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, one should think of the structure of administration, namely organization। मतलब आप जानते हैं कि संगठन में जो योजना के उपरांत प्रशासन के क्रियाकलापों को बेहतर बनाने के लिए प्रशासन की संरचना के बारे में बात की जाती है, जिसे संगठन कहते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज इंडिविजुअल कांट परफॉर्म ऑल द नेसेसरी टास्क अलोन, दैट्स व्हाई वी नीड ऑर्गेनाइजेशन। व्यक्ति अपने सभी जरूरत के कार्यों को अकेला नहीं कर सकता, इसलिए संगठन की जरूरत होती है। एंड फाइनली एज अ स्टूडेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वी नो दैट देयर आर 2 different types of organization। First one is formal scientific management, we can take as its example, and third one is informal organization, and human relation is an example of informal organization। संगठन को लोक प्रशासन में 2 भागों में बांटकर देखा जाता है। एक है औपचारिक और वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत को इसके अंतर्गत रखा जा सकता है। दूसरा है अनौपचारिक और इसके अंतर्गत मानव संबंध सिद्धांत को आप देख सकते हैं। थर्ड वन इज स्टाफिंग। स्टाफिंग का सीधा सा मतलब होता है जब आपने प्लानिंग कर लिया, देन सेकेंड वन इज आपने संगठन बना लिया, तो विद इन संगठन यू हैव टू अपॉइंट स्टाफ ना, यू हैव टू अपॉइंट डिफरेंट स्टाफ फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जब आप नियोजन कर लेते हैं, संगठन बना लेते हैं, तब आपको ऊपर से नीचे तक के लिए कर्मचारियों को नियुक्ति करना पड़ता है। तो वो जो स्टाफ है वही स्टाफिंग कहलाता है। स्टाफिंग कंसर्न विथ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन। स्टाफिंग के अंतर्गत कार्मिक प्रशासन से के सभी पक्ष
पक्ष जो है संबंधित होते हैं। स्टाफिंग मीन्स रिक्रूटमेंट, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। स्टाफिंग का अर्थ है भर्ती, नियुक्ति, प्रशिक्षण आदि। एनी ऑर्गेनाइजेशन विल परफॉर्म वेल इफ स्टाफ शुड बी सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंसेस। कोई भी संगठन बेहतर प्रदर्शन करेगा यदि उसके कार्मिकों का चयन उसकी योग्यता व प्रदर्शन के आधार पर हो, ना कि भाई भतीजावाद के आधार। सो वी कैन सी द फीचर्स ऑफ स्टाफिंग। देन स्टाफिंग के बाद नेक्स्ट वन इज डायरेक्टिंग, मतलब कि आपको डायरेक्शन देना। सो डायरेक्टिंग मीन्स in any organization there are some instruction, there are some direction, whatever managers do to the subordinates related to the activities of administration is directing। मतलब प्रशासनिक महकमा में या किसी संगठन के अंतर्गत जो सर्वोच्च पद पर आसीन होते हैं, जो उच्च पद पर आसीन होते हैं, वो अपने अधीनस्थ को जो भी निर्देश देते हैं वो सब निर्देशन के अंतर्गत आता है। एंड डायरेक्टिंग इज द मैनेजरियल फंक्शन ऑफ गाइडिंग, सुपरविजन एंड सुपरवाइजिंग एंड लीडिंग पीपल। प्रबंधन कार्यों को मार्गदर्शन, पर्यवेक्षण और प्रशस्त करने, बहाल करने के लिए निर्देशन जरूरी होता है। नेक्स्ट वन इज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मीन्स अवॉइडेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन ऑर्गेनाइजेशन टू सिक्योर कोऑपरेशन एंड टीम वर्क बिटवीन द वेरियस यूनिट्स एंड द एम्प्लॉयज, इंटर रिलेशनशिप ऑफ वर्क ऑफ वेरियस डिवीजन। समन्वय का मतलब होता है संगठन में विवादों को रोकना और विभिन्न इकाइयां और कार्मिकों के बीच सहयोग और साझा कार्य करने के लिए प्रेरणा देना। विभिन्न शाखाओं के बीच कार्य में अंतः संबंध को यह प्रेरित करती है। Next one is reporting. Reporting means informing the superiors regarding work in progress. Reporting is an essential step at every level. तो reporting का सीधा सा मतलब होता है कि किसी संगठन में जब हम देखते हैं कि जो सर्वोच्चतम पद पर होता है आपसे, उसको जब अधीनस्थ यानी आप जो है सूचना देते हैं अपने कार्य की प्रगति की, जो कार्य निर्धारित किए गए हैं करने के लिए, उसमें प्रगति कितनी हुई है, वो कितना काम आगे बढ़ा है, वो उसमें कोई हर्डल्स तो नहीं है, उसमें कोई समस्याएं तो नहीं है, उसको क्या हमने अचीव किया नहीं किया उस खास टाइम टेन्योर में, इसको हम देखते हैं रिपोर्टिंग के अंतर्गत। और हम ये भी जानते हैं कि प्रत्येक स्तर पर रिपोर्टिंग करना अनिवार्य है। सो इन एवरी स्टेज वी कैन सी रिपोर्टिंग इज एसेंशियल, बहुत जरूरी होता है रिपोर्टिंग करना। एंड फाइनली जब रिपोर्टिंग करते हैं, सब कुछ कर लिया आपने 1 to 6, देन बजटिंग इज जस्ट लाइक ए बैकबोन। आपके पास पैसा नहीं होगा तो आप कैसे संगठन चलेगा, तो बजटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। एंड सो बजटिंग कवर्स द इंटायर फील्ड ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। ये वित्तीय प्रशासन के संपूर्ण क्षेत्र को इंगित करता है, उसको रेखांकित करता है। बजटिंग मीन्स फाइनेंशियल प्लानिंग, कंट्रोल एंड अकाउंटिंग। बजटिंग का अर्थ है वित्तीय योजना, निर्देशन और लेखांकन। ए बजट इज ए वेरी मच लाइक ए प्लान इन द सेंस दैट इट इज फॉरवर्ड लुकिंग एंड एम्स मेकिंग दिस थिंग हैपन। बजट भविष्य की योजनाओं से संबंधित एक प्रकार की योजना है कि आपको भविष्य में क्या किया जाना है, और इसका उद्देश्य ऐसी स्थिति को बहाल करना है जिसको कि आप संभव बना पाए, मतलब आपकी वित्तीय जरूरतें की जो है पूर्ति इससे हो सके। तो आपने देखा कि 1 to 7 पोस्ट कॉर्प सबसे इसेंशियल सिद्धांत है, आपके टिप्स में होने चाहिए पोस्ट कॉर्प का मतलब, और आपको ये भी याद होना चाहिए लूथर गुलिक ने दिया जो अमूमन हर जगह आता है। तो पोस्ट कॉर्प में P फॉर प्लानिंग याद रहेगा, P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन, S for staffing, D for directing, CO for coordination, post CO, R for reporting और B for budgeting। याद रखिएगा, ये कई एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे, आपको हमेशा याद रखना है ये। तो आप प्लीज लाइक सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और बढ़ाइए। अगले टॉपिक फिर आपको जल्द ही बताया जाएगा। धन्यवाद।